तो दोस्तों रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 या फिर थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 लेवल 1 और लेवल 2 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है और इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा नए दिशा निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कहां से, कैसे और कब तक कर सकते हैं और आपको किन किन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है और आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना। बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। मैं उन क्रिएटर की तरह नहीं हूं जो आज से 2 महीने पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो बना डाली और आपने उसे देख भी डाली और वो सारी की सारी वीडियो झूठी साबित हो गई। क्योंकि इस बार जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, तो इसमें भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी ही प्रोसेस है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूं आपके लिए। 21 जून 2023 को है वीडियो है वो बना रहा हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी है वो जरूर बढ़ने वाली है क्योंकि यहां पर आपको काफी जानकारी मुझे देनी है, तो ऐसे में वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो और वही सवाल कमेंट में पूछते हो जिसकी जानकारी मैं वीडियो में दे चुका हूं, तो भैया मेरा रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा और फिर आप ये कहोगे यार राजगुरु जी तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो भैया ये आपके भविष्य का सवाल है। ये वीडियो आपको तभी देखनी है जब आपके पास बिल्कुल फ्री का टाइम हो, ईयरफोन लगा लेना, आराम से देख लेना। चलिए अब शुरू हो लेते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा है यहां पे रिट लेवल 1 और रिट लेवल 2 का जो रिजल्ट है वो तकरीबन 14 जून 2023 को है, सभी विषयों का है वो जारी कर दिया। अब यहाँ पे दुगुने कैंडिडेट को है वो यहाँ पे पास किया गया है और इसके बाद आपको ये भी पता है कि 20 जून 2023 को शिक्षा निदेशालय बीकानेर में इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके एक बैठक आयोजित की गई थी और ये बैठक थी डीओ लेवल की। यानी यहाँ पे ये बताया गया था डीओ साहब को कि आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन करना है और इसके लिए भी शिक्षा विभाग के द्वारा है यहाँ पे दिशा निर्देश वो जारी किए गए। और ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए ना, इसकी जो पीडीएफ फाइल है उसके तकरीबन यहाँ पे देखिए 35 पेज है। इन 35 पेजों में कुछ दिशा निर्देश कैंडिडेट के लिए हैं और कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे डीओ लेवल के हैं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट के लिए दिशा निर्देश हैं, जो नियम है, जो डॉक्यूमेंट है, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे जानकारी है वो देने वाला हूँ। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ खास बातें वो बताऊंगा जिनका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। फिर आगे और डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात करेंगे, आवेदन के बारे में बात करेंगे और डेट के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों पहली बात तो है कि यहाँ पे देखिए फिलहाल जो आरएसएसबी के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है दुगुने कैंडिडेट की, तो ये केवल मात्र एक अस्थायी सूची है। अभी ये स्थायी सूची नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर से मेरिट लिस्ट है वो निकाली जाएगी, तब आप पक्के हो जाओगे, तब आप है वो गुरुजी है वो बन जाओगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो जिला मुख्यालय पे होगी और इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन आपको भरना पड़ेगा, आगे हम बात करेंगे। अब जैसे आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर देते हो तो उसके बाद यहाँ पे देखिए जिला वाइज है एक डेट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। तो वहां से आपको ये मालूम हो जाता है कि आपका जो नंबर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सी डेट को आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डीओ लेवल के स्तर पे है, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट शिक्षा विभाग का पोर्टल चलता है शाला दर्पण और वहां पे स्टाफ सिलेक्शन का एक मॉड्यूल है, उसके जरिए है आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आवेदन की। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैंडिडेट है सबसे पहले उसको आवेदन करना पड़ेगा और ये जो आवेदन है इस बार एसएसओ आईडी के द्वारा करना पड़ेगा। जी हाँ भैया, पहले यहाँ पे न्यू पोस्टिंग वाला पोर्टल था, जो पुरानी वीडियो में आपने देखा वो सारा का सारा यहाँ पे बदल गया है। आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से है ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। डेट के बारे में हम आगे बात करेंगे और इसी के साथ आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से 100 रुपए का चालान है भैया, वो भी आपको जमा करवाना पड़ेगा। पिछली बार ऐसा नहीं था, इस बार ये ऐसा हो गया है और अगर आप 100 रुपए का चालान जमा नहीं करवाते हो तो भैया आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। अब जैसे आप फॉर्म फाइनल सबमिट कर देते हो और सबमिट करने के बाद भैया यहाँ पे देखिए आगे जैसे ही वो डेट लिस्ट आएगी तो उसकी जो सूचना है वो आपके पास आ जाएगी, या तो एसएमएस के द्वारा या फिर आपकी मेल आईडी के द्वारा है जो आपने ऑनलाइन आवेदन के समय डाली है। और वैसे भी मेरे द्वारा है, समय समय पे जैसे अपडेट आते रहेंगे तो हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, वहां पर भी आपको अपडेट की जानकारी है वो करवाता रहूंगा। तो अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं कुछ और नियम आपके लिए यहाँ पे ले लेता हूं क्योंकि काफी नियम है। यहाँ पे आपको 30 नियमों
नियमों की जानकारी मुझे देनी है, तो धैर्य बनाए रखिएगा, एक एक जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, देखिए यदि आपने अलग अलग आवेदन किया है, रिट लेवल 1 के लिए या फिर 2 के लिए है या फिर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में किसी प्रकार की कोई गलती है तो भैया फिलहाल इसका कोई भी समाधान नहीं है, लेकिन इसका भी समाधान है वो जरूर निकलेगा। गर्मी का मौसम है, पसीना आ गया आपके लिए, देखिए कितना पसीना वो बहा रहा हूं, तो एक लाइक तो वो बनता है, ठीक है ना। तो जैसे अपडेट आएगा कि अगर आपके नंबर आपको अपडेट करवाने हैं तो बाद में बताएंगे जैसे कोई अपडेट आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका नंबर आ जाता है तो यहाँ पे विभाग के द्वारा एक चेकलिस्ट है वो जारी की गई है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह से एक चेकलिस्ट है, इसे अपना आवेदन भी बोल सकते हैं। ये 4 पेज की एक चेकलिस्ट है और वैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पर है आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, केवल ये तो आपको दिखाने के लिए, मुझे पता है यहाँ पे कैमरे में ये व्हाइट पेपर है वो नहीं आएंगे। तो ये चेकलिस्ट है, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट को है वो भरना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए जो विभाग है, विभाग के लोग हैं इसको वेरीफाई करेंगे जब आपका यहाँ पे नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, आपको डॉक्यूमेंट है 2 सेट में तैयार करने, आगे हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूं कि 2 सेट आपको तैयार, 2 नहीं करने, आपको 3 सेट तैयार करने, 2 तो विभाग के लिए है और एक आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और साथ में जब भी आपका वेरिफिकेशन हो यानी डॉक्यूमेंट का हो तो उस समय आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेके जाना है और भैया एक सुव्यवस्थित अच्छी फाइल बना के आपको लेके जाना है और चेक लिस्ट के मुताबिक ही आपको यहाँ पे है जो डॉक्यूमेंट है उस फाइल में लगाने हैं। ऐसे नहीं 10वीं की मार्कशीट कहीं लगा दी, कॉलेज की कहीं लगा दी और डॉक्यूमेंट कहीं लगा दी, ऐसे नहीं। जिस प्रकार से चेक लिस्ट में सीरियल नंबर दिए गए उसी हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट है वो लगाने हैं और डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आपको नंबर डालना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे आप जिला मुख्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहां पे देखिए आपको काउंटर वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको वहां पे अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करनी पड़ेगी, भैया मैं आ गया हूं, है ना। अब वो क्या करेंगे, जो भी जो जांच करने वाले अधिकारी बैठे रहेंगे वो आपसे सबसे पहले एक साइन करवाएंगे, ठीक है ना। वो साइन करवाने के बाद आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। उस टोकन नंबर के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन होने वाला है, इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनका साथ साथ में ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। अब ऑनलाइन का मतलब है कि आपको पता है कि आजकल जाली काम बहुत ज्यादा चल रहा है, तो यहाँ पे जैसे आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है, 12वीं की है, कॉलेज लेवल की, तो संबंधित जो बोर्ड की वेबसाइट होंगी उन वेबसाइट पे वो संबंधित अधिकारी विजिट करके आपके रोल नंबर से जांच करेंगे कि वाकई में ये जो कैंडिडेट की मार्कशीट है वो सही है फिर गलत है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो भैया फेक वाले जो कैंडिडेट है मत जाएगा वरना आप फंस जाओगे और उधर से आपके धारा है वो भी लग जाएगी। चलिए ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए अगर आप निर्धारित डेट तक नहीं पहुंचोगे तो आपको पुनः मौका नहीं दिया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना खास तौर पे। हाँ इतना जरूर है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी निकाली जाती है तो उस कमी पूर्ति के लिए आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, दूसरी डेट है वो दी जाएगी, नो टेंशन। तो कहने का मतलब है यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और बाय द वे 1-2 डॉक्यूमेंट में कमी रह गई है तो फिर भी आप बिंदास रह के अपना डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करो। और यहां एक बात है मुझे यहां पे याद आ गई दोस्तों कि आपको पता है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आवेदन किए, तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि जहां पर भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ ना तो सिर्फ एक जगह ही करवा लीजिएगा, क्योंकि दूसरे भैया हैं उनकी सीट है भैया वो रुक जाएगी। मेरा आपसे बस इतना निवेदन है, बाकी आपकी मर्जी है कैसा आप करना चाहते हो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए यदि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मार्कशीट के अंदर जो आपका नाम है, माता पिता का नाम है, और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय यदि किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है तो उसमें कोई भिन्नता रह जाती है तो आपको एक बिल्कुल साधारण जो पत्र है वो आपको यहां पे देना है, ठीक है ना। अब देखिए जो सफेद कागज है उसका एक शपथ पत्र आपको बनाना है, कोई आपको नोटरी टिकट वगैरह कुछ नहीं लगानी है कि भैया ये इसमें गलती है, मेरा वास्तविक नाम ये है, मार्कशीट में ये है, ऑनलाइन आवेदन भरते समय त्रुटि रह गई, तो इस तरह का शपथ पत्र देना है, बाकी कुछ यहां पे आपको नहीं करना। चलिए इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए अगर राजस्थान के अलावा अन्य स्टेट से रहने वाले हमारे जो साथी हैं तो यहां पे देखिए उनको अपने राजस्थान में किसी प्रकार का कोई आरक्षण वो देना नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। अगर उन्होंने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय है कि मान लीजिए कि भैया मैं तो मेरे स्टेट में ओबीसी का हूं, एससी का हूं, एसटी का हूं और आरक्षण के हिसाब से आप उस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर भी आ गया है तो भैया तो भी आप पात्र नहीं होंगे, इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है।
इसके अलावा जो महिलाएं हैं जो अदर स्टेट से आके राजस्थान में ब्याही गई हैं, तो भैया उनको भी आरक्षण दे नहीं होगा, क्योंकि उनका जो कास्ट है वो उनके पिता के नाम से बनती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। भले ही आपने यहाँ पे शादी वो कर ली है, काफी पसीना आ रहा है, सब कुछ बंद कर दिया आपके लिए, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपकी जो एज है उसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। एज की जो गणना है वो 1 जनवरी 2024 को आधार मानते हुए की जाएगी, और आपकी जो उम्र है वो ना तो 18 से कम होनी चाहिए और ना 40 से ज्यादा होनी चाहिए, और बाकी नियमानुसार आपको यहाँ पे छूट है वो मिलने वाली है। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी वो है आपके डॉक्यूमेंट के लिए। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो मूल निवास हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, भैया ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पे 19 जनवरी 2023 तक के बने होने चाहिए। इसके बाद यदि बने हुए हैं तो भैया आपको कोई भी लाभ है वो दे नहीं होगा। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 19 जनवरी 2023 थी। इस बात को ध्यान रखना। तो 19 जनवरी 2023 से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट होने चाहिए। इसके लिए आपके कोई यहाँ पे छूट है वो नहीं दी जाएगी। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो जाति प्रमाण पत्र है, काफी सारे दोस्तों का ये सवाल हो सकता है कि वो इसकी वैधता कितने साल की होती है। तो देखिए एससी और एसटी की बात करें तो इनकी जो वैधता है वो लाइफ टाइम होती है। आपने चाहे पहले कभी भी बनाया हो, आपका डॉक्यूमेंट है वो मान्य होगा, कास्ट सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। इसके अलावा यदि अपन ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस की अपन यहाँ पे बात करें तो देखिए ओबीसी की यहाँ पे देखिए वैधता होती है 1 साल के लिए, ठीक है ना। अब 1 साल पहले ही कंप्लीट हो गया और फिर आपने नया बना लिया तो यहाँ पे आपको एक साधारण सा शपथ पत्र देना पड़ेगा कि आज भी मेरी यहाँ पे देखिए जो जाति है उसी श्रेणी के अंदर आती है। इस प्रकार का एक साधारण प्रमाण पत्र आपको देना। इसी तरह से जो ईडब्ल्यू श्रेणी से हैं, जो जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यू से सर्टिफिकेट इन्होंने बनाया है, अगर आपकी वैधता कंप्लीट हो गई है तो आप नया बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक साधारण शपथ पत्र है आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक विभाग के द्वारा इसके लिए अलग से ही दिशा निर्देश वो जारी किए गए, वो नियम है आपके यहाँ पे लागू होंगे, ठीक है। इस बात को आपको यहां पे ध्यान रखना। चलिए, ये जो कार्मिक विभाग के आदेश की बात करें तो 17 अक्टूबर 2022 के अनुसार है वो नियम यहां पे लागू होंगे। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिए एक जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। तो लास्ट में आपने जिस कॉलेज से है, चाहे वो बीएड की हो या बीएसटीसी की हो, कुछ भी की हो, ठीक है ना, तो यहां पे है उसका एक चरित्र प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन क्या होता है कि जब अपन यहां से देखिए अपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं और जब भी अपन मार्कशीट वगैरह लेकर आते हैं तो उस समय भी हमें चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर यहां पे देखिए पुराना चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो देखिए यहाँ पे 2 गजेटेड जो ऑफिसर है, राजपत्रित जो अधिकारी हैं, कोई टीचर हो सकता है फर्स्ट ग्रेड का, कोई डॉक्टर हो सकता है, उनके द्वारा भी आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र अगर आप बना लेते हो तो वो यहाँ पे वो मान्य होंगे। चलिए, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए जो विवाहित जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे देखिए अपने जो शादी का जो प्रमाण पत्र होता है ना, विवाह प्रमाण पत्र, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर वो नहीं बनाया हुआ है तो वो भी एक साधारण शपथ पत्र है वो दे सकती हैं कि फिलहाल मैंने बनाया नहीं है, जैसे बाद में आपको उपलब्ध हो करवा देंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए जो विधवा महिलाएं हैं तो विधवा महिला देखिए अपने पति का जो मृत्यु होगी तो एक तो मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए अपने पति से जो लिंक है, जो संबंध है, उसका कोई भी एक डॉक्यूमेंट है आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे राशन कार्ड में आपके पति का नाम था तो वो इस प्रकार का डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे प्रस्तुत है वो कर सकती है। और इसके अलावा ऐसे जो कैंडिडेट जिनकी जो आय है वो 2.5 लाख से कम है उनको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए खास बात ये, यदि आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय, ये जो बात है शायद किसी ने नहीं बताई है और यहाँ पे देखिए शायद कैंडिडेट भी भूल गए हैं कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय यदि आपने अपनी वार्षिक जो आय है पूरे परिवार की 2.5 लाख से कम दिखाई है तो आपको यहाँ पे भैया आय प्रमाण पत्र है वो बनवाना पड़ेगा। वैसे आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 महीने की होती है, 6 महीने पहले बनाया गया है तो भैया उसे दूसरा रिन्यू करवा लीजिएगा, लेकिन लेटेस्ट होना चाहिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक डिग्री को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि हम 1 साल के अंदर 2 डिग्री है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यूजीसी के नियमों की बात करें तो आप बिल्कुल कर सकते हो, मान्य है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, 1 डिग्री तो रेगुलर होगी और दूसरी यहाँ पे है प्राइवेट होगी। तो यहाँ पे देखिए जो ओपन यूनिवर्सिटी से यदि आपने एक ही वर्ष के अंदर 2 डिग्रियां यहाँ पे ली हैं तो दोनों मान्य होंगी। लेकिन यहाँ पे एक जानकारी और देना चाहूंगा,
देखिए जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने चाहो तो यहां पे देखिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आपने अपनी एजुकेशन की जो भी जानकारी भरी है केवल वही डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन करवाएगा। ऐसा नहीं कि आपने फॉर एग्जांपल बीए की जानकारी दी और बाद में आपको याद है यार मैं तो एमए भी कर चुका हूं, मैंने तो उस समय वो जानकारी नहीं भरी तो चलिए मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देता हूं। नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है इसका और यहां पे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। यहां पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दो मुख्य बातें। एक तो देखिए जिस लेवल के लिए आपने आवेदन किया उस लेवल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे लेवल 1 की बात करें जैसे बीएसटीसी वगैरह वगैरह 2 वर्षीय डिप्लोमा है, और यहां पे लेवल 2 की बात करें तो बीएड वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। इसके बाद चाहे भले ही आप जैसे बीए की डिग्री हो या फिर एमए की डिग्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और यहां पे आपको कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। हाँ, बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए फिर अगर विभाग चाहे तो उस समय आप अपने डॉक्यूमेंट है या क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे सकते हो, क्योंकि इसमें यहां पे प्रमोशन को लेके है, आगे आपको फायदा मिलने वाली है। तो फिलहाल यदि आवेदन के समय आपने जानकारी नहीं भरी तो फालतू में डॉक्यूमेंट इकट्ठे मत कीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए, चलिए हाँ मैंने तकरीबन जानकारी आपको यहां पे बता दी। ये तो मुख्य बातें, इन बातों को आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं दस्तावेज की या फिर डॉक्यूमेंट की, आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने। तो दोस्तों आपको यहां पे देखिए मैं जानकारी देना चाहूंगा। एक तो आपके जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं आपको तैयार करने। प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट है 2 प्रतियों में 2 सेट में आपको तैयार करने हैं। भविष्य के लिए आप अपने लिए है एक जो सेट है वो तैयार करके वो रख सकते हैं, ठीक है ना। चाहे वो 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो। इसके अलावा जिस प्रकार से आपका लेवल है, यानी लेवल 1 के लिए आपके बीएसटीसी का जो प्रमाण पत्र है, 2 वर्षीय डिप्लोमा है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और यहां पे लेवल 2 के लिए बीएड से संबंधित जो भी कोर्स है होते हैं उनकी डिग्री है वो आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको यहां पे है वो रखने। चलिए इसके साथ दोस्तों यहां पे देखिए एक डिग्री को लेके एक सबसे बड़ा कंफ्यूज है कि जो मार्कशीट के साथ हमें डिग्री देनी है कि या नहीं देनी है। तो दोस्तों आपको मैं यहां बताऊंगा, अगर आपके पास वाकई में डिग्री नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार अगर प्रोविजनल डिग्री है तो उससे भी आपको आपका काम है वो बन जाएगा, लेकिन डिग्री को लेके है आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट को है वो निरस्त नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो डिग्री आपके पास हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बाय द वे डिग्री यहाँ पे मांग भी ली जाती है तो यहाँ पे देखिए आगे आपको एक शपथ पत्र देना है कि भाई हमारे पास नहीं है, जब उपलब्ध होगी जमा करवा देंगे। बस ऐसे पूरे जोश के साथ आपको जाना, ऐसे थोड़ी है, घबराना थोड़ी, आप टीचर हो भविष्य के, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा एक आपका जो मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र है, ठीक है ना। और जो यदि तलाकशुदा हैं तो उनका तलाकशुदा का जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए है। और यदि पुनर्विवाह आपने कर लिया है, विधवा महिलाएं हैं, बाद में पुनः शादी कर ली है तो पुनर्विवाह का जो प्रमाण पत्र उसकी आपको आवश्यकता है वो पड़ने वाली है। और इसके अलावा संतान संबंधी घोषणा पत्र भी आपको देना है। कितनी संतान है यहाँ पे 1 जून 2002 से पहले और उसके बाद, जैसे आपने ऑनलाइन आवेदन फोरम में भरा था। अब ये शपथ पत्र के रूप में आपको देनी है। कैसे देनी है आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार डॉक्यूमेंट के नाम है वो सुन लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे एक दहेज संबंधी जो प्रमाण पत्र वो भी आपको देना पड़ेगा। धूम्रपान नहीं करने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है, और इसके साथ जो शुल्क है वो भी आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि कोई अपराधी प्रवर्ग का जो साथी रहा है, किसी समय कोई केस मुकदमा हो गया होगा, अगर है तो उसकी जानकारी आपको देना, छुपाना नहीं है, बिल्कुल भी आपको नहीं छुपाना है कि हाँ मेरे ऊपर ये मुकदमा है वो दर्ज हुआ था और फिलहाल ये बहाल हो गया इस समय है। उसका एक दस्तावेज आपको प्रस्तुत करना, कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आपको देना नहीं है तो संबंधित जो पुलिस स्टेशन है उससे आप संपर्क करके लिखवा के भी आप ला सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, लेकिन कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप आपराधिक प्रवृत्ति के हो या फिर आपके ऊपर कोई केस मुकदमा रहा भी है पहले तो घबराना नहीं है, बहाल हो गया है। क्योंकि आपको पता नेताओं पर भी केस मुकदमे चलते हैं, कुछ नहीं होता है, अधिकारियों पर भी लगते रहते हैं, कुछ नहीं होता है, तो आपको भी कुछ नहीं होगा, घबराना नहीं है। राजगुरु जी बिल्कुल आपको एक्यूरेट जानकारी देगा, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपकी एक मेरिट सूची लिस्ट आपको लेनी है। मेरिट सूची का मतलब ये है कि देखिए जो आरएसएसबी के द्वारा यहाँ पे दुगुनी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। तो यहाँ तो एक तो इसका जो फ्रंट पेज है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लिस्ट काफी लंबी पेज है उसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे एक तो फर्स्ट पेज है और एक यहाँ पे देखिए आपका जो नंबर जहां पे आया है वो नंबर वाला पेज आपको लेना है बस। बाकी ये 2 ही पेज आपको लेने, फालतू की बीमारी आपको इकट्ठे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको भी आपको साथ में रखना, ठीक है। इसके अलावा आपका जैसे जन आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड है और आपकी 2-4 फोटो हैं वो भी है वो रख लीजिएगा। तो ये तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको यहाँ पे तैयार करने वेरिफिकेशन के समय, ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा देखिए कुछ और दस्तावेज की जानकारी आपको मैं यहाँ पे देता हूँ जो आज नहीं, आपको जब आपका फाइनल यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा, जब आप गुरुजी बन जाओगे ना और एक वो लेटर आ जाएगा ना ऐसे ऐसे, वो दिल वाला लेटर है, हाँ ज्वाइनिंग वाला,
उसके बाद आपको 2-4 डॉक्यूमेंट वो तैयार करना है। ठीक है, क्या क्या करना है? एक तो देखिए, आपका जो बैंक खाता है नहीं खुलवाया तो खुलवा लीजिएगा, केवल और केवल SBI का मान्य होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और चेकबुक है, पैन कार्ड है, ये आपके पास होना चाहिए भविष्य के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अभी नहीं बनाना है, जब ज्वाइनिंग होगी, जिस समय आप जिस स्कूल के अंदर ज्वाइन करने के लिए जाओगे उस समय आपको इसकी जरूरत है वो पड़ने वाली है। और इसके बारे में कोई आगे नए दिशा निर्देश आएंगे तो आगे समय समय पे आपको जानकारी वो देता रहूंगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए, वेरिफिकेशन के समय 2-4 डॉक्यूमेंट आपको और बता रहा हूं जो एक्स्ट्रा जानकारी है आपके लिए कि उन डॉक्यूमेंट के अलावा आपको क्या क्या और आपके साथ वो रखना है। इसमें एक तो देखिए 5-7 पेज हैं इस तरह से, जो व्हाइट पेपर वाले ना, ये व्हाइट पेपर वाले पेज आपके पास होने चाहिए, क्योंकि काफी शपथ पत्र हैं आपको यहाँ पे है तैयार करने। इसके अलावा एक बॉल पेन होना चाहिए, एक चिपकाने वाली गोंद होनी चाहिए, मुझे याद दिलाना पड़ रहा है क्योंकि काफी गलती करते हैं। इसके अलावा 2-3 फाइल है ना, फाइल होती है ना, अपन डॉक्यूमेंट डालते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल, वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपकी वैलिड मेल ID और मोबाइल नंबर तो वगैरह वगैरह है। ठीक है, और जो भी आपको उचित लगे दस्तावेज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे शपथ पत्र की। भैया जो शपथ पत्र आपने बताए हैं, जो प्रमाण पत्र आपने बताए हैं, वो कितने रुपए के ऊपर है हमें प्रिंट करवाने? तो दोस्तों आपको जानकारी देना चाहूंगा, यहां पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। बिल्कुल इस तरह का एक साधारण जो पत्र है वो आपको लेना है और उसके ऊपर जो आपको जानकारी देनी है, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे वो संतान से संबंधित हो, उस पर साधारण लिख दो, साधारण शपथ पत्र है, मेरा ये नाम है और इसके लिए कर रहा हूं, और आगे भविष्य में कोई विभाग के द्वारा कोई गलती निकाली जाती है तो मैं इसके लिए खुद जिम्मेदार हूं, वो मुझे नौकरी से बर्खास्त कर सकता है। इस तरह की एक भाषा वो बना लीजिएगा, नहीं पता तो संबंधित किसी से कर लीजिएगा। और अगर आप ज्यादा कमेंट करोगे ना तो आपके लिए फॉर्मेट भी है, मैं तैयार कर दूंगा। लेकिन दोस्तों यहां पे देखिए, किसी भी शपथ पत्र के लिए आपको कोई भी बॉन्ड की आवश्यकता नहीं है, कोई भी नोटरी की आवश्यकता नहीं है, केवल आपका जो अंगूठा तो नहीं, सिग्नेचर है, वही आपका शपथ पत्र है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए कुछ और शपथ पत्र हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे एक बार मैं निकाल लेता हूं, काफी यहां पे दस्तावेज हो गए। देखिए यहां पे सभी शपथ पत्र का इन्होंने इस बार एक ही शपथ पत्र वो बना दिया। ठीक है ना, देखिए इस तरह से सब घोषणा पत्र वो यहां पे बना दिया। इस तरह का ये सब घोषणा पत्र है, मैं स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, यहाँ नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे साइड में आपको दिख जाएगा। इस तरह का एक सब घोषणा पत्र है, इसके अंदर आपके सारे ही शपथ पत्र आ गए हैं। संतान संबंधी है, मूल निवास से संबंधित है, और इसके अलावा दहेज लेने हैं, नए लेने का है, भूतपूर्व जो सैनिक है उनसे संबंधित, तो सारे के सारे हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन है दोस्तों, यहाँ पे आ चुकी है। केवल एक ये शपथ पत्र आपको देना है, बिल्कुल साधारण, आपके साइन है, आपका नाम पता एड्रेस है और कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके अलावा मान लीजिए आपको कोई एक्स्ट्रा शपथ पत्र की आपको जरूरत है वो पड़ जाती है, तो फिर आप एक ये जो साधारण पेपर है इसको आप है वो काम में है वो ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे तो देखिए मैंने कुछ बेसिक जानकारी आपको इनके बारे में बता दी है। अब ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो इसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो आने वाली है, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट हैं, ये जो शपथ पत्र हैं, ये दिशा निर्देश है, आप कहां से प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे वेबसाइट के होम पेज पे जाओगे, जो न्यूज का एक मेनू आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट जो फॉर्मेट है वो सेक्शन मिल जाएगा, रिट से संबंधित एक मेनू आपको मिल जाएगा, किसी एक पे क्लिक कीजिएगा और सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके लिए तैयार हैं। क्योंकि दोस्तों आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए आपके लिए आज मैंने पूरे दिन है वो मेहनत की है। ठीक है ना, जो भी फॉर्मेट है मैंने एक नए तरीके से है, हालांकि नियमानुसार बनाए हैं। जैसे आपका ये जो आवेदन पत्र है सिर्फ आपको डाउनलोड करना है, अपना आवेदन पत्र है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी शपथ पत्र है, जो सब घोषणा पत्र है, वो आराम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, वो कर दिए, हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां पर भी देखिए जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं उस पीडीएफ फाइल के अंदर भी आपको बहुत सारे दिशा निर्देश मैंने यहाँ पे लिख लिख के बहुत बताए हैं। वीडियो से नहीं समझ में आता है तो देख के पढ़ लो, पढ़ के सीख लो, सुन लो, समझ लो, बस ये बस आज आपके लिए पूरा टाइम है, मैंने आपको ही दे दिया पूरा दिन, और वीडियो भी काफी लेट रात को मैं बना रहा हूं आपके लिए। तो बस यही है, बस बाकी कोई जानकारी नहीं है मेरे पास एक्स्ट्रा। और इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट है वो कर सकते हैं। और रही बात ऑनलाइन आवेदन की, तो ऑनलाइन आवेदन मैंने आपको बताया कि आपको SSO ID के द्वारा है वो करना है, और जितने भी आपको डॉक्यूमेंट देने, ये फॉर्मेट चाहिए हैं वगैरह वगैरह और डॉक्यूमेंट चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर लीजिएगा। और जैसे इसके बारे में कोई नए नए अपडेट आते रहेंगे तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, सोशल मीडिया के द्वारा भी आपको जानकारी वो देता रहूंगा। बस अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, दबा देना, एक बार ही दबाना है, 2 बार नहीं दबाना।
ध्यान रखना इस बात का, है ना। देखिए आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ यार, पसीना पसीना हो गया, सब कुछ बंद कर रखा आज मैंने, ताकि कोई भी सुरसराहट की आवाज़ है वो नहीं आए, आपको सही सही जानकारी हो मिल जाए। हालांकि थोड़ी मैंने बताई तो तेज तेज ही है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाने वाली। खैर कोई बात नहीं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो भी आपकी राय है कमेंट में वो लिख डालिएगा, बोल डालिएगा, और वीडियो को दबा दबा के अपने दोस्तों में वो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।